नीति आयोग का क्या मतलब है? NITI है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है तो उस पिछड़े को उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। ये सबको जानना ना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। अभी से कुछ ही देर पहले आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो बयान सुना जहां पर उन्होंने डिप्टी सीएम रेणु देवी को लेकर कहा कि उन्हें शायद पता नहीं कि नीति आयोग आखिर क्या है, उन्हें कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति का मतलब भी समझा दिया है और काफी विस्तृत तरीके से इसका मतलब समझाया है। आपको बता दें कि रेणु देवी ने जो बयान दिया उसमें ये कहा कि केंद्र सरकार जो है वो जरूरत से ज्यादा बिहार को दे देती है, इसलिए विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत नहीं है। ये बहस तब शुरू हुई तब जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई और उसमें बिहार फिसड्डी साबित हुआ। कई मंत्री, कई नेताओं ने कहा कि नीति आयोग के मापने का पैमाना ही गलत है। विकासशील राज्य और विकसित राज्य को एक लेवल पर रखकर किसी भी कंपटीशन में हराया या जितवाया नहीं जा सकता है। जिसके बाद रेणु देवी ने यह बयान दिया था कि केंद्र जो है वो जरूरत से ज्यादा देती है। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारी बातें कही। ये कहा कि क्यों नहीं जरूरत है, अगर बिहार पीछे है, पिछड़ा है तो जरूरत है उसे आगे भेजने की। जरा पहले आप ये सुनिए कि नीति का मतलब क्या कुछ समझाया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। नीति आयोग का क्या मतलब है? NITI है। NITI का क्या मतलब? न दृढ़कार तह शिकार है। NITI है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाउ वी डू ट्रांसफॉर्म इंडिया? विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग बैकवर्ड स्टेट कैन यू ट्रांसफॉर्म इंडिया, होल इंडिया? यू हैव टू ट्रांसफॉर्म होल इंडिया। आपको तो पूरे देश को ना करना है ट्रांसफॉर्म भाई। तो अगर कोई राज्य आपको सबसे पिछड़ा दिख रहा है तो उस पिछड़े को उत्थान के लिए भी कुछ कीजिएगा ना। और बिहार में क्या हुआ जरा बताइए तो 2005 की क्या स्थिति थी? तो जो इस तरह की रिपोर्ट आती है, इसके पहले भी रिपोर्ट आती है और नीति आयोग की बैठक में भी हमने कहा पहले। ऐसा मत समझिए कि नीति आयोग की बैठक में नहीं कहा। तो उनको नहीं पता चला होगा तो हम बात कर लेंगे, बता देंगे कि क्या चीज है। और कोई मंत्री ने नहीं लिखा है, सरकार की तरफ से गया। मंत्री जी लिखे कि कोई डिपार्टमेंट उनका है, नीति आयोग का आया, पूरा चीज को देख करके उसका आकलन करके किया गया। वो नहीं आया है क्या? मेरे पास भी आया है। तो कहा कि मंत्री जी की तरफ से चला जाए वहां उनके किसको वाइस चेयरमैन कहलाते हैं, हाँ, तो उनके पास चला जाए। तो उनके पास चला गया है कि भाई देख लीजिए, आपके हिसाब से बिहार सबसे पिछड़ा है, ठीक बात है। और एक एक बात बताया गया कि बिहार के बारे में जान रहे हैं और ये कह दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो सबको ना ट्रांसफॉर्म करिएगा। तो बिहार तो अपने ढंग से 2005 के बाद से जब हम लोगों को मौका मिला है, हम इसके डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहे हैं। और कितना काम किया, अब अगर जानना चाहते हैं तो हम बता दें आपको, ठहरिए, हम जरा अभी बता देते हैं। तो 2-3 चीज बता देते हैं कि पहले कितना था और अभी कितना है। पहले क्या स्थिति थी आप समझ लीजिए कि 2004-05 में बजट का आकार था 23,885 करोड़ और 21-22 में अब राज्य सरकार का बजट कितना है? 2,18,000। अब कितना ज्यादा काम किया गया। एक चीज तो ये बता रहे हैं, बराबर बताते रहते हैं, लेकिन आप सोच लीजिए कि किस तरह से आपका इनकम बढ़ा है। तो हर तरह से आप समझ लीजिए कि जो सबसे पहले हमको देखने को मिला 2009 में, हम ट्रेवल कर रहे थे और उस समय रिपोर्ट आई थी 2009 में कि साहब बिहार का औसत विकास दर 10.5% हुआ और कंट्री के अन्य किसी भी राज्यों से सबसे ज्यादा है। तो उसके बाद से हम लोग इसको देखने लगे कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोगों का विकास का दर बढ़ रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो आप सोच लीजिए कि राज्य सरकार ने जो मेहनत करना शुरू किया तो जो औसत विकास का दर राज्य का है या अन्य राज्यों का प्रति वर्ष का विकास दर है, उससे ज्यादा अगर बिहार में इस गरीब राज्य ने किया तो मानिएगा ना भाई कि राज्य सरकार और राज्य के स्तर से कितना मेहनत किया जा रहा है। तो ये सब तो काम किया जाए, सबको जानना ना चाहिए। और बिहार तो पिछड़ा राज्य है ही। आप तो लिख रहे थे, हमको तो ठीक ही लग रहा है कि सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन कहां थे आप जरा देख लीजिए। कि एक बात और जान लेना आप लोगों को बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी पहले जितना भी था कि 2004-05 में
प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर, उस समय जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसमें प्रति व्यक्ति आय बिहार में उस समय था 7,914 रुपया, और 1920 तक आते हुए जो काम किया गया बढ़ करके प्रति व्यक्ति आय 50,735 रुपया हो गया। तो आप जरा समझ लीजिए कि कितना राज्य में काम हो रहा है, लेकिन इतना काम होने के बाद भी क्या होगा? काम तो फूक फूक करने की कोशिश हो रही है। अब बताइए, हर घर नल का जल पहुंचा रहे हैं, हर घर तक बिजली पहुंचा रहे हैं, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण कर रहे हैं, इतनी सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, इतना ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर रहे हैं, इतना ज़्यादा पहले कितना दंगा फसाद होता था सबको कंट्रोल किया, कितना ज़्यादा महिलाओं का विकास हुआ, कितना ज़्यादा SC ST का और अति पिछड़ों का विकास किया गया, कितना ज़्यादा जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का विकास किया गया। सबके लिए काम किया हम लोगों ने। अब कितना ज़्यादा उत्थान हो रहा, जो हम बराबर बताते हैं, जीविका समूह बनाया, तो जीविका समूह कितना अच्छा बिहार में पहले कुछ नहीं था, बहुत कम था स्वयं सहायता समूह वाला। तो उसमें इतना ज़्यादा हम लोगों ने ये काम किया कि उस समय की जो केंद्र सरकार थी उसने देख करके कहा कि ठीक है, और उसका देश में उन लोगों ने नाम दे दिया आजीविका समूह। अब आप जरा सोच लीजिए, उस समय तो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार थी। तो जो बिहार में बहुत सारे चीजों में जो काम हुआ है और उस काम के चलते प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन सबसे पीछे तो है ही, लेकिन उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा है कि जो बिहार का क्षेत्रफल तो देश में अन्य राज्यों में 12वें नंबर पर है, और आबादी के हिसाब से अगर देखिएगा तो पूरे देश में 3रे नंबर पर है, माने यूपी के बाद, अब महाराष्ट्र के बाद, अब महाराष्ट्र से थोड़ा ही सा कम, कुछ दिन के बाद ये 2रे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो आप जरा सोच लीजिए। तो आपने नीतीश कुमार की बातें सुनी। उन्होंने कहा है कि 9 दीर्घी त दीर्घी नीति नहीं होता है, NITI नीति होता है, जिसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इनका काम है कि जो भी पिछड़े राज्य हैं, केवल उन्हें आईना नहीं दिखाना बल्कि उनकी मदद करना। अगर आप पूरे देश का विकास करना चाहते हैं तो पिछड़े राज्यों को आपको साथ लेकर चलना होगा, उन्हें भी विकसित बनाना होगा, तभी जाकर पूरे देश का विकास एक साथ हो सकता है। रेणु देवी को तो उन्होंने सुना ही दिया और केंद्र को भी सुना दिया है कि केवल रिपोर्ट पेश करने से नहीं होता है, आपको मदद करनी होगी बिहार की, उसे आगे पहुंचाने में। और नीति का मतलब क्या होता है, यह भी आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज जान लिया। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।